साईं बाबा का नाम लेके अब हम अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने की कथा करेंगे। कंस के मरने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव जी और देव जी के पास बैठते थे तथा उस समय जब श्री कृष्ण छोटे थे और नंद जी के पास और यशोदा मैया के पास पल रहे थे, उस समय की बातें, मथुरा में क्या होता था, रिश्तेदारों के क्या हुआ, कंस कैसे उनसे व्यवहार करता था, ये सब बातें पूछते थे। तो जब कृष्ण ने अपने माता पिता को, देवकी जी को और वसुदेव जी को जेल से छुड़ा लिया, तो उनके पास बैठकर वो अपनी पुरानी बातें, जब वो छोटे थे और नंद गांव में रहते थे, वो सारी बातों के बारे में वो बात किया करते थे और पूछते थे। तब एक दिन वसुदेव जी ने उन्हें अपनी बहनों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन जिसका नाम पृथा था, वह उनके पिता जिनका नाम शूरा था, उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दे दी। वो इसलिए दी क्योंकि कुंती भोज उनका बहुत अच्छा मित्र था और उसके पास, उसके घर में कोई संतान ना थी। तब कुंती भोज ने पृथा को गोद में लेने के बाद उसका नाम कुंती रख दिया था। कुंती बहुत सुंदर और गुणवान थी तथा जब वो बड़ी हुई तो कुंती भोज ने उसकी शादी कुरुवंश के राजकुमार पांडु के साथ कर दी। यादव और कौरव ये कजन्स थे, चचेरे भाई थे। ये एक चंद्रवंशी राजा यजाति के दो पुत्र थे। यजाति जी के दो पुत्र थे, यादु और पुरु। यादु की जो संतानें थी वो यादव कहलाई और पुरु के वंशज कौरव कहलाए। राजकुमार पांडु का बड़ा भाई धृतराष्ट्र था, जो जन्म से ही अंधा था और पांडु ही राजपाट को संभालता था। परंतु पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ, कुंती और उसने एक दूसरी शादी की थी माधुरी के साथ, जंगल में गया, जहां पांडु तो मर गया, पांडु की मृत्यु हो गई तथा उसकी पत्नी माधुरी ने पति पांडु के साथ आत्मदाह कर लिया था। अब कुंती अपने 5 पुत्रों के सहित हस्तिनापुर रहती है। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को बताया कि अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में रहती है। यह सब बताने के बाद बलराम को और श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन पांडु पुत्रों से ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। वासुदेव जी कहने लगे, मैं खुद जेल में था, अतः कुंती पुत्रों के बारे में कुछ कर नहीं सका, ज़्यादा मदद नहीं कर सका उनकी, पर अब तुमने कंस को मारने के बाद यादवों को कंस की क्रूरता से बचा लिया है, अतः अब तुम कुंती पुत्रों की मदद करो। पिता की बात श्री कृष्ण मान गए और उन्होंने फैसला किया कि वह अक्रूर को हस्तिनापुर भेजेंगे ताकि सब तथ्य पता चल सके। ऐसा फैसला करके बलराम जी के साथ अक्रूर जी के पास श्री कृष्ण जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप कृपया पांडवों का हित जानने के लिए हस्तिनापुर जाएं, क्योंकि ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने के बाद कुंती के साथ उनके पुत्र दुख में पड़ गए हैं। एक तो राजा धृतराष्ट्र अंधे हैं, दूसरा उनमें मनोबल की भी कमी है। दुर्योधन उनका बड़ा बेटा बहुत दुष्ट है तथा पिता पर भारी है, जिससे धृतराष्ट्र पांडवों के साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये सब कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा। अब अक्रूर जी आदेश मानकर कि हाँ मैं जाऊंगा, हस्तिनापुर गए तो पाया कि जो कुछ खबर श्री कृष्ण ने कहा था वो सब बातें सच थी, वो सारी खबर ठीक थी। वहाँ पर पांडवों के साथ दुर्योधन व उसके भाइयों का व्यवहार ठीक नहीं था। ये सब देखने के बाद अक्रूर जी कुंती से मिले तो वो रोने लगी। कुंती रोने लगी और पूछा कि क्या कभी मायके वाले लोग हमें याद करते हैं?
क्या राम कृष्ण अपने फुफेरे भाइयों को याद करते हैं? क्या वह कभी यहाँ आएंगे? कुंती बोली अक्रूर जी से कि तुम कृष्ण से कहना कि मैं उनकी शरण हूं, मैं हर समय उनका ध्यान करती हूं, वह मेरी रक्षा करें। तब अक्रूर जी और विदुर जी ने कुंती को सांत्वना दी। वो रो रही थी, उसको चुप कराया और उसको तसल्ली दी और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात अक्रूर जी धृतराष्ट्र से मिले। राजा धृतराष्ट्र को बोले कि आप धर्म से पृथ्वी का पालन करें, अर्थात जो आप राज्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक करें तथा स्वजनों के साथ समान व्यवहार कीजिए। आपका बर्ताव एक जैसा होना चाहिए, जो भी आपके स्वजन है उन सब के साथ, नहीं तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद परलोक में आप नरक में जाएंगे। जीव अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है और कर्मों का फल भी अकेले ही भोगता है। कितनी अच्छी बात बताई कि हम अकेले पैदा होते हैं, हम सब बुराइयां करने की जरूरत क्या है? कर्मों का फल भी हमें भोगना है। तो फिर परिवार के लिए कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या कोई शरीर के लिए कुछ कर रहा है, कितना वो अपने साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि कर्मों का जब जीवन मरण के चक्कर में पड़ेगा, योनियां बदल जाएंगी, गंदे कर्मों का फल गंदा मिलेगा, तब उस वक़्त फिर पछताए क्या हो, तो जब चिड़ियाँ चुग गई के। अक्रूर जी बोले राजा धृतराष्ट्र से कि जिन्हें वह अपना समझते हैं, जिन्हें हम सब अपना समझते हैं, सबके लिए वह ही प्राण धन और पुत्र इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर वो सब पुत्र धन ये सब आदमी को असंतुष्ट छोड़कर चले ही जाते हैं। जिसके लिए वो अधर्म करता है, जिसके लिए हम सब अधर्म करते हैं, वह तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष भी नहीं होगा तथा पापों की गठरी उठाकर घोर नरक में जाना पड़ेगा। यह दुनिया 4 दिन की है, जादू का खेल है। अपने प्रयत्न से मन को रोको, पक्षपात मत करो, सबके साथ धर्म पूर्वक व्यवहार करो। तो अक्रूर जी ने ये शिक्षा उनको दी जो हम सब के लिए है। कुछ गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है, धन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि भुगतना तो हमें अकेले ही पड़ेगा। गलत काम करेंगे तो कोई उसमें शेयर नहीं करेगा, ना पत्नी शेयर करेगी, ना कोई और शेयर करेगा। तब उसके लिए क्यों ये सब बुरा करना है? ये शरीर भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर के लिए बुरा करेंगे तो इसको भी, तो ये कौन सा हमारे साथ रहने वाला है? ये सब बातें बताकर राजा धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। तब राजा धृतराष्ट्र बोले मैं जानता हूँ आप मेरे हित की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे चंचल मन में आपकी शिक्षा टिक नहीं रही, क्योंकि मेरा मन पुत्रों की ममता में फंसा हुआ है। तो वो जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, फिर भी वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसका मन, उसके मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कठोपनिषद में बताया है कि मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि में विवेक पैदा करके हमें इसे करना चाहिए। तो बुद्धि में विवेक पैदा करके मन को रोकिए, मन को जाने मत दीजिए। मन हाथ से निकल गया तो वो आदमी फिर कभी अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर सकता, वो भटकता रहेगा। अब धृतराष्ट्र जी बोले कि सुना है भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में वो अवतीर्ण हुए हैं। वो जानते हैं, धृतराष्ट्र जी जानते हैं कि भगवान ने अधर्मियों का नाश करने के लिए ही अवतार लिया है। फिर भी कहने लगे फिर भी मैं बेबस हूं, मैं अपने मन के अधीन हूं। अब जैसी परमात्मा की इच्छा वैसा ही होगा, कौन उनके विधान को उलट फेर कर सकता है? इस तरह कहकर धृतराष्ट्र ने अपनी असहायता वर्णन कर दी। अक्रूर जी बेचारे चुपचाप वहां से वापस आ गए और आकर सारी बात श्री कृष्ण को बता दी और कहा कि धृतराष्ट्र कभी भी पांडु पुत्रों का साथ नहीं देगा और कभी भी उन्हें सुखी नहीं करेगा। ये कथा यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।